हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी, काली रात का काला साया। ये कहानी है माया की, जो आज से करीब 40 साल पीछे वाले समय में हमें जाने को मजबूर करते हैं। माया बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी। वो अभी 14 बरस की ही थी। जो भी उसे देखता वो यही कहता कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौते संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। उसकी माता पिता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया। उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पिछले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। अब माया रास्ते में एकदम अकेली जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पांव चले जा रही थी कि अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। माया रुकी और उसने इधर उधर नज़र घुमा के देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेज़ से आगे चलने लगी। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी कि फिर से उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर चलने के बाद उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसे सामने कोई दिखाई दिया। सफ़ेद कपड़ों में था, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था। ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। माया ने सोचा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है। सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगी और दूसरी तरफ से उसे वही रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। माया वहाँ देखने लगी जहाँ बुढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहाँ कोई नहीं था। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी थी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, कहाँ भाग रही है? तू मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो खौफनाक हंसी हंसने लगी। माया का पूरा शरीर पसीने में लटपट था और माया दौड़ी जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वो रोज़ मंदिर जाती और शिवरात्रि पर्व जब भी आता वो उपवास रखती थी, लेकिन मांगती कभी कुछ नहीं थी। माया भागते भागते शिवजी को ये बात कह रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा शिवजी, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में ही बेहोश हो गई। सुबह उसके आँख खुली तो वो अपने घर पर थी, अपने माता पिता के पास थी। होश में आने पर माया ने बताया, माँ, रात को मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई। रात की सारी बात माया ने माँ को बताई और पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया माँ? तो माँ ने बताया कि एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे केश थे,
वही तुम्हें यहाँ छोड़कर गए। जब वो सज्जन तुम्हें घर लाए उस वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्चे की चीखें सुनी, तभी मैं बच्चे के पास पहुंचा तो देखा ये बेहोश थी। फिर वो तुम्हें घर लेकर आया और कहा आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से ये बाहर ना जाए। इतना कहकर वो सज्जन चले गए। माया सोच रही थी आखिर वो कौन थे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते थे वो सज्जन कौन थे? अगर आपको पता हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।